हेलो नमस्कार साथियों, जीएलएंड केडी परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं चाहूँगा प्रत्येक साथी इस क्लास को शेयर जरूर करें, जिससे हर साथी को इस क्लास का बेनिफिट हो सके। साथियों चलिए साथियों फिर क्लास को आगाज़ करते हैं। एक बार शेयर जरूर करें दोस्तों। कमेंट बॉक्स में एक बार सभी साथी जय हिंद का मैसेज करें प्लीज़। जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आया है जीएलएंड केडी परिवार की तरफ से उसे दोस्तों हार्दिक शुभकामनाएँ। दोस्तों जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो एक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साइड में जो घंटी लगी है उसे एक बार ज़रूर ऑन करें, जिससे हमारे एंड से आप तक हर नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। साथियों चलिए साथियों हमारा चैप्टर चलेगा औसत। यहाँ से 1 या 2 प्रश्न हमेशा एग्ज़ाम में हर बार पुट ऑफ होता है। चलिए साथियों क्लास को फिर स्टार्ट किया जाए। दोस्तों चलिए साथियों, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी दोस्तों औकात नहीं। दोस्तों चलिए दोस्तों फिर क्लास को हम आगाज़ करें। देखिए साथियों, सबसे पहले हम जय माँ सरस्वती के साथ स्टार्ट हमेशा करते हैं क्लास को। एक बार सारी चीज़ें प्रॉपर चेक की जाएं, सही चल रही एकदम कंटिन्यूस, सारी चीज़ें क्लियर हैं। चलिए हमारा चैप्टर चलेगा औसत। यहाँ एवरेज। देखिए औसत बराबर होता है, सबसे पहले समझेंगे औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर होता है कुल योग, टोटल नंबर का योग बटे संख्या, कितने नंबर हैं, ये होता है कुल। औसत बराबर हमारा कुल योग, टोटल योग और टोटल संख्या। पॉइंट नंबर सबसे पहले ये नोट कीजिए सभी साथी एक बार। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, देखिए इसमें अगर सूत्र याद करने बैठ गए साथियों तो काफ़ी सूत्र हो जाते हैं। देखिए समान अंतर, सबसे पहले पॉइंट नंबर हमारा क्या बनता है, समान अंतर। समान अंतर, समान अंतर पर आधारित प्रश्न। देखिए समान अंतर, देखिए जैसे मान लीजिए प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4, इसी प्रकार अनंत तक साथियों। और पूर्ण संख्याएं में इसके बाद हमारी आ जाती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, पूर्ण संख्याएं हमारी स्टार्ट हो जाती हैं 0 से। 0 आगे आ जाता है इसमें, 1 2 इसी प्रकार अनंत तक। उसके बाद साथियों पॉइंट नंबर हमारा देखिए अगला क्या है, अगला पॉइंट बन जाता है सम संख्याएं। सम संख्याएं होती हैं 2 4 6, इसी प्रकार बन जाती हैं। उसके बाद साथियों विषम नंबर हमारे आ जाते हैं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं वहाँ से स्टार्ट होती हैं 1 3, उसके बाद 5, इसी प्रकार अनंत तक। साथियों विषम स्वयं से कटे संख्या और हमेशा 1 से कटनी चाहिए। 1 से हर एक संख्या का जाएगा भाग, स्वयं के अलावा किसी का भाग ना जाए। उसके बाद साथियों गुणज। गुणज यानी पहाड़ा, किसी नंबर का पहाड़ा भी, मान लीजिए पहाड़ा मान लीजिए 7 का, 7 14 21, इसी प्रकार चलते हैं नंबर हमारे। इन सारे पॉइंट को एक बार अच्छे से कॉपी में राइट डाउन कीजिए साथियों। एक बार सारी चीज़ें चेक की जाए प्रॉपर सही चल रही है कि नहीं।
चलिए सारी चीज़ें एकदम सादी प्रॉपर साथियों चल रही हैं। देखिए समान अंतर आधारित पर प्रश्न। देखिए पॉइंट नंबर हमारा बन जाता है पहला प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 इसी प्रकार कंटिन्यू चलती हैं। उसके बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3। उसके बाद सम संख्याएं साथियों जिससे 2 से डिवाइड होनी चाहिए 2 4 6 इसी प्रकार चलती हैं। उसके बाद विषम संख्याएं होती हैं 1 2 3 1 3 5 7 इसी प्रकार चलती हैं। उसके बाद गुणज यानी पहाड़ा किसी नंबर का भी पहाड़ा उठा लीजिए, समान अंतर होने चाहिए, समान डिफरेंस। देखिए अब सिर्फ साथियों इसमें सूत्र याद करने बैठ गए तो साथियों काफ़ी सूत्र हो जाते हैं। ट्रिक्स साथियों ट्रिक क्या फॉलो करनी है, ऐसा तरीका फॉलो करना है जैसे पहला नंबर प्लस अंतिम नंबर बटे 2। ये सारी जगह फॉलो होगा, प्रत्येक जगह आपका 2 सेकंड में उत्तर आएगा। जल्दी से जल्दी एक बार इस चीज़ को सारी चीज़ों को कॉपी में राइट डाउन की स्क्रीन छोड़ लीजिए सभी साथी। आइए साथियों क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए साथियों प्रथम 240 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। आइए साथियों सॉल्व करते हैं। देखिए साथियों प्रथम 240 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। आइए साथियों सॉल्व किया जाए। देखिए साथियों कभी कभार इस प्रकार की फॉर्मेट भी लिख दिया जाता है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को 1 2 3 डॉट 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 240 इस प्रकार भी लिख दिया जाता है। किसी भी कंडीशन में लिखा एग्जाम में मिल सकता है आपको, या इस कंडीशन में मिल सकता है या इस कंडीशन में। अभी मैंने बताया था पहला नंबर उठाएंगे और अंतिम नंबर, तो हमारा फर्स्ट नंबर प्लस अंतिम नंबर 240 बटे 2 औसत, तो हमारा यहाँ पे कितना हो गया 241 बटे 2। डिवाइड कीजिए साथियों कितना हो जाएगा 2 एकम 2 2 इंटू 4 होते हैं। उसके बाद कितना जाएगा भागने पॉइंट लगाया 12.5 सॉरी भाग जाएगा नहीं 2 पंचे 10 हाँ भाग जाएगा नहीं 0.5 राइट आंसर हो जाएगा। आई होप उम्मीद करता हूँ प्रत्येक साथी को यहाँ तक की बात किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार क्वेश्चन को कॉपी में राइट डाउन कीजिए। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है, प्रथम 70 पूर्णांकों का औसत क्या होता है। आइए साथियों क्या है, देखिए प्रथम 70 पूर्णांकों का, अभी वो मैंने बोला था पूर्णांक नंबर से हमेशा साथियों कितने से स्टार्ट होते हैं 0 से। 0 इसी प्रकार 1 2 इसी प्रकार जाएंगे हमारे कहाँ से पूर्णांकों साथियों यहाँ पे कितने तक जाएंगे। देखिए साथियों यहाँ 79 तक। अगर साथियों 70 जाएंगे तो हमारे किससे हो जाएंगे विषम हो जाएंगे। चलिए साथियों 0 प्लस 79 बटे 2 तो हमारा एक कितना बन जाएगा
डिवाइड करेंगे 3 × 6, फिर 3 × 12, उसके बाद साथियों पॉइंट एक बार जाएगा, भाग जाएगा नहीं, फिर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, कितने हो गए 34.5 आंसर हो जाएगा। आई होप उम्मीद करता हूँ एक बार प्रत्येक साथी को क्लियर हो गया क्वेश्चन होगा। एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रथम 60 सम संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 60 चलिए साथियों, प्रथम 60 सम संख्याओं का औसत क्या है। देखिए साथियों, हमारी किससे 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 4 6, इसी प्रकार 60। अब 60 से साथियों अगर 60 तक लिखते हैं तो हमारे कितने, गणित में सारी संख्याएं आधी सम होती हैं, आधी विषम होती हैं। इसलिए साथियों हमें जाना कहाँ तक पड़ेगा। साथियों बोला है क्वेश्चन में 60 सम संख्याओं का औसत क्या है। चलिए साथियों, तो हमारा 120 तक जाना पड़ेगा, तब हमारे टोटल नंबर अकाउंट होंगे। चलिए साथियों, इस प्रकार में ये क्वेश्चन लिखना आ सकता है, इस भी फॉर्मेट में लिखा आ सकता है। चलिए, तो हमारा पहला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, पहला नंबर हमारा ये हो जाएगा 2, अंतिम नंबर हमारा 120। 2 + 120 बराबर प्लस बटे हमारा, फिर ये हमारे कितने हो जाएंगे 122 बटे 2, डिवाइड कीजिए साथियों 6 61, तो हमारा एवरेज होने जाएगा 61। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एक बार। फिर बोला गया प्रथम 120 विषम संख्याओं का औसत क्या होता है। चलिए साथियों, प्रथम 20 विषम संख्याओं का, अब की बार क्वेश्चन में पूछा गया विषम संख्याएं। साथियों अभी मैंने बोला था, देखिए साथियों यहाँ से कितनी प्रथम 1 2 सॉरी विषम 3, उसके पास 5, उसके बाद 7, इसी प्रकार जाएंगे साथियों। अगर हम 100 दोस्तों, आधी गणित में विषम आधी सम होती हैं, अभी मैंने बोला था थोड़ी देर पहले। इसी प्रकार साथियों अगर मैं 240 लिख देते हैं, सॉरी, तो हमारी कहाँ ये 240 नंबर हमारा कितना हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा, इसलिए इसे हम काम में नहीं ले सकते हैं। तो जाएंगे साथियों हम कहाँ तक, 239 तक लेना पड़ेगा। 239, 240 हम नहीं काउंट कर सकते हैं। चलिए साथियों, अब हमारा पहला नंबर हमारा ये बन गया, दूसरा नंबर हमारा ये हो गया। अभी मैंने बोला था पहली प्लस अंतिम बटे 2, ये सारी जगह ये फॉर्मूला आपको फॉलो करना है। चलिए साथियों, पहला नंबर प्लस और 239 बटे 2, तो हमारा ये कितना बन गया 240 बटे 2, काटिए यहाँ, तो हमारा कितना हो गया 120। एवरेज हमारा कितना बन गया 120। चलिए, आई होप उम्मीद करता हूँ प्रत्येक साथी को यहाँ तक की बात में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 15 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या होगा।
एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है अगला 15। 15 के 7 15 के प्रथम 7 गुणजों का अंतर। गुणजों का औसत क्या होगा? चलिए साथियों, देखिए अभी मैंने या पहाड़ा हो या गुणज हो, समान अंतर पर यही हमें सोलो होंगे, पहली नंबर और अंतिम नंबर। 15 दूनी 30, 15 45, इसी प्रकार। तो हमारा 15 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 105। 15 इंटू 105। चलिए पहला नंबर उठाएंगे। इसमें देखिए समान अंतर है, यहाँ पे भी 15 का, यहाँ पे भी 15 का, इसी प्रकार समान अंतर चलेगा। तो हमारा 15 प्लस पहला नंबर हमारा कितना 15 है, अंतिम नंबर हमारा 105 है बटे 2। एक जोड़ेंगे 15 और 105 कितने हो जाएंगे? 120 बटे 2। ये काटिए नंबर दोनों तो कितने बन जाएंगे? यहाँ पे 60। औसत हमारा कितना हो गया? हमारा 60 हो गया। चलिए साथियों, यहाँ तक की बात में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ किसी साथी को। आई हो, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन प्रॉपर हो गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है? बोला गया 160 तक सम संख्याओं का औसत क्या है? चलिए साथियों, अब इस क्वेश्चन में हमें 160 तक सम संख्याओं का औसत क्या? आइए साथियों सॉल्व किया जाए। देखिए इसमें जिस क्वेश्चन में तक लगा हो तक, तो वहीं तक जाना है, आगे नहीं एक भी कदम नहीं बढ़ना है साथियों। आई बोला 160 तक, तो 160 ही तक जाना है मुझे। तो हमारे 2 4 सम संख्या है ना, इसी प्रकार हम जाएंगे तो 160 तक, 160 तक। तो पहला नंबर हमारा कितना हो जाएगा? 2 और अंतिम नंबर 160 बटे 2। तो हमारा ये यहाँ पे कितना बन गया? 162 बटे 2। 2 से काटी तो हमारे कितना हो जाएगा? 2 8 16 और एक बार 21, हमारा 81 और एवरेज बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए साथियों, क्रमिक बोले, लगा क्रमागत बोले या शतक बोले या लगातार बोले, ये सारे वर्ड अंतर को दर्शाते हैं। चलिए साथियों, फिर क्लास को समाप्त किया जाए दोस्तों। चलिए साथियों, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए अभी हमारा ये बेसिक क्वेश्चन थे और बेसिक हमने इंट्रोडक्शन दिया। चलिए साथियों, मेहनत और प्रयास बढ़िया लगे तो एक बार क्लास को ज़रूर लाइक दोस्तों करना और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना, प्रत्येक साथी को इस क्लास का बेनिफिट हो सके दोस्तों। चलिए साथियों, फिर क्लास को हम समाप्त करते हैं। देखिए साथियों, महिलाओं और बच्चों, अन्नदाताओं, सैनिकों का सम्मान करना दोस्तों हमारी ये देश की शान है, ये जान है दोस्तों। अंत में साथियों, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, तब तब हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। साथियों, अगर ये मंजिल पहाड़ है तो आप भी मांझी हो, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक इसे हम साथियों छोड़ेंगे नहीं साथियों। चलिए साथियों, फिर क्लास को ज़्यादा समय होते हुए
क्लास को आज समाप्त करते हैं, आज का ठेला। चलिए साथियों, थैंक यू, जय हिंद।